Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Our today topic is Ayodhya Ram Mandir. First of all, you should have a knowledge who designed the temple. और जो मंदिर है उसको डिज़ाइन किसने किया है, तो उसको डिज़ाइन किसने किया है, जो आपके चीफ आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत सोमपुरा, और इन्होंने अपने बेटों के साथ मिलके किया था। उनका नाम था निखिल सोमपुरा, और जो दूसरे इनके बेटे थे उनका नाम था आशीष सोमपुरा। क्या था? आशीष सोमपुरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो राम टेम्पल है उसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है, फिर बात पूछी जाती है आपको कि जो लैंड थी वहाँ पे कितनी ज़मीन को लेके झगड़ा चल रहा था वहाँ पे अयोध्या में। जो अयोध्या डिस्प्यूट थी वो कितनी लैंड के ऊपर थी, वो थी आपकी 2.77 एकड़। ठीक है, तो क्या था, 2.77 एकड़ के ऊपर ज़मीन के ऊपर आप उनका डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। नेक्स्ट की ये जो डिस्प्यूट थी इसका रिज़ल्ट आने में, इसकी हेयरिंग होने में सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो टाइम लगाया था इसकी हेयरिंग में वो थे आपके 40 डेज़। कितने डेज़ थे आपके? वो थे आपके 40 डेज़। फिर आपका पूछा जाता है कि इस उस टाइम पे जज कौन कौन थे, जो 5 जज बेंच थे वो कौन से थे आपके? पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, नेक्स्ट वन फॉर्मर चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, थर्ड वन इज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे। फिर उसके बाद जो आपके थे ये थे फॉर्मर चीफ जज थे आपके, उनका नाम था अशोक भूषण था, और दूसरे जो थे वो उनका नाम था एस अब्दुल नज़ीर था। क्या नाम था उनका? अब्दुल नज़ीर। अब एग्ज़ाम में आपको इनमें से किसी एक जज का नाम भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि उस टाइम पे सभी जजों के नाम दिए हो। अगर सबका हो तो ऑल ऑफ वर्क करना है, अगर किसी एक का हो तो आपको उस पर टिक करना है। नेक्स्ट है कि ये जो फिर क्या डिसीजन जब हुआ, जब फैसला आया तो उसके बाद क्या डिसाइड हुआ लैंड को लेके, तो वो ये था कि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जो लैंड को डिवाइड किया उन्होंने, कि जो इनकी 1/3 लैंड होगी वो जो होगी रामलला के नाम पे होगी, जहाँ पे राम टेम्पल बनेगा। फिर उसके बाद 1/3 जो ये थी इस्लामिक वक्त को मिली, एक इस्लामी वक्त बोर्ड को मिली जो लैंड थी, और जो बची वो निर्मोही अखाड़ा जो है उनको मिली। नेक्स्ट आपको जजेस के नाम जैसे पूछ रहे हैं तो लैंड का भी पूछ सकते हैं वो, कि लैंड के कितनी लैंड किसको मिली है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है अयोध्या का जो ओल्ड नेम क्या था उस टाइम पे, अयोध्या का पुराना नाम क्या था, प्रीवियस नेम क्या था, पहले अयोध्या को किस नाम से बुलाते थे। तो अयोध्या को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? साकेत बोला जाता था। ठीक है, उस ओल्ड नाम क्या है, पहला नाम क्या है, प्रीवियस नेम क्या है अयोध्या का? इसका साकेत है। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम अयोध्या रखा गया, और ये कहाँ पे? यूपी में आपका। ठीक है, अयोध्या कहाँ पे? यूपी में। देन फिर क्या आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हुआ कि जो 5 एकड़ लैंड होगी वो किसको दी जाएगी? जो मुस्लिम लोग हैं उनको दी जाएगी। किसके लिए? मस्जिद बनाने के लिए। देन अगर आपको पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, इनाग्रेशन कब हुआ था, इसकी डेट क्या है, तो आपकी 22 जन 2024 है। लेकिन पहले आपको यही पूछ सकते हैं कि भूमि पूजन कब हुआ था। भूमि पूजन होगा तो 5 अगस्त 2020 आएगा, और अगर आपको इनाग्रेशन का पूछते हैं तो वो आपका कितना आएगा? 22 जन 2024 का आएगा। ठीक है, देन फिर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो कौन सी थी उस टाइम पे? कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी? तो वो आपकी थी आपकी लार्सन एंड टुर्बो। कहाँ कौन सी थी? लार्सन और टुर्बो कंपनी थी। देन पूछा जाता है कि अगर आपको पूछा जाता है खर्चा कितना आया मंदिर को बनाने के लिए, तो वो आपका ऑलमोस्ट 1800 करोड़ आ गया। ठीक है, 1800 करोड़ आ गया आपका खर्चा टेम्पल को बनाने में। फिर पूछा अगर किसने किया था उद्घाटन, तो वो आपके पीएम जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने किया उद्घाटन राम टेम्पल का। फिर बात होती है कि उस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी थी? कंस्ट्रक्शन कंपनी है लार्सन एंड टुर्बो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड। ठीक है, और इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है? TCEL। ठीक है, अब फिर मंदिर को बनने में टाइम कितना लगा है? इसको 3 साल लग गए इस मंदिर को बनने के लिए। फिर अगर पूछा जाता है कि उस टाइम पे जो ये थे जो एडवाइज़र हैं जो जिन्होंने डिज़ाइन किया वो कौन है? IIT गुवाहाटी है, IIT चेन्नई है, IIT बॉम्बे रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, फिर आपका आता है नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? डिज़ाइन एडवाइज़र हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको ये पूछा जाता है, ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको याद करने हैं। ये मेन आपको मैं बता रही हूँ
क्योंकि आपको ज़्यादा डीप नॉलेज, इतना टाइम नहीं है आपके पास एग्ज़ाम का, तो आपको ज़्यादा डीप में जाना है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए 2018 में जो फैज़ाबाद था उसका नाम, जो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या दिया गया, नया ने रीनेम कर दिया गया, और नया नेम जो उसका रखा गया वो अयोध्या रखा गया। क्या रखा गया? अयोध्या रखा गया। पहले अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैज़ाबाद था, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आपके क्वेश्चन आ सकती है इससे रिलेटेड कि जो राम जी की मूर्ति है वो किसने बनाई है, तो वो आपके अर्जुन योगीराज हैं। उसके बाद आपके गणेश भट्ट है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं सत्यनारायण पांडे जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो वहाँ पे मूर्ति है वो इन्होंने बनाई हुई है। इन पर्सन के नाम आ सकते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना कि मूर्ति लगभग इंसान ने बनाई है, जो चीफ आर्किटेक्ट है वो अलग है। कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्ज़ाम में जाके। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा है। ठीक है, नया नाम क्या रखा है उसका, तो उसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या रखा है अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम? उनका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब फिर अगर आपको डायमेंशंस का पूछा जाता है कि लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है, तो जो लेंथ है वो कितनी है इनकी? 380 फीट है। ठीक है, कितनी है लेंथ? 380 फीट है। और जो हमारी विड्थ आ जाती है वो कितनी है हमारी? 250 फीट। ये क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं इसमें। तो विड्थ है 250 फीट, हाइट है हमारी कितनी है? 160 फीट। ठीक है, टेम्पल की हाइट कितनी है? 160 फीट, 161 फीट सॉरी। देन टेम्पल कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाता है कितने में है, तो वो 57 एकड़ में है आपकी। और अगर पूछा जाता है कि जो इसके मतलब जो इसका कितने स्टोरी है, फ्लोर है, ठीक है, तो वो 3 स्टोरी फ्लोर है। कितना है? 3 स्टोरी। और जो टेम्पल के डोर है वहाँ पे कितने दरवाजे लगे हुए हैं? वो 44 डोर लगे हुए हैं। ठीक है, 44 दरवाजे जो है वहाँ पे लगे हुए हैं। फिर आपको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ श्री राम ब्रिक्स फॉर फाउंडेशन, अभी उसकी नींव के लिए कितनी ब्रिक लगी हुई हैं, श्री राम ब्रिक्स जो है वो कितनी लगी हुई हैं, तो वो आपके 2 लाख से ज़्यादा लगी हुई हैं, मोर देन 2 लाख। ठीक है, फिर आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है, तो ये नगाड़ा स्टाइल है। कौन सा? नगाड़ा स्टाइल है। फिर नंबर ऑफ डोम्स पूछा जा सकता है, तो नंबर ऑफ डोम्स कितनी है? 5 हैं आपके। ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल है नगाड़ा, और नंबर ऑफ डोम्स अगर पूछा जाता है तो वो आपके कितने हैं? 5 है। कितने हैं आपके? 5 हैं। देन फिर आपको पूछा जाता है कि पिलर कितने हैं, नंबर ऑफ पिलर्स पूछा जाता है, वो 360, और टेम्पल एरिया 10 एकड़। अब ये देखो कि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे ये देखिए ऊपर, यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये 57 एकड़ है, और जो टेम्पल एरिया है वो कितना है? 10 एकड़ में है। ठीक है, फिर अब जो वहाँ की सीढ़ी हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है उसकी, तो वो कितनी है? 16 फीट है। कितनी? 16 फीट। देन फिर अब बताया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसकी किसने की है, वो कौन है? जो उसकी जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है? चंपत राय, उन्होंने की हुई है। कि ठीक है, किसने की है? चंपत राय ने। अब नेक्स्ट इज, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि यूपी जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या है। पहले किसका बताया आपको? एयरपोर्ट का। तो अभी जो यूपी अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम उन्होंने क्या रखा है, तो उसका नया नाम उन्होंने रखा हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या रखा है? अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, जो ये इसका नया नाम रखा हुआ है वहाँ के रेलवे स्टेशन है का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास कि अगर उसका पूछा जाता है, मंडप्स का पूछा जाता है कि जो राम मंदिर है वह उसमें कितने मंडप हैं, कितने मंडप बनाए गए हैं, तो ये अयोध्या राम जंक्शन हो गए। तो फिर आपके अयोध्या वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे कितने मंदिर बनाए गए हैं, तो वो आपके हैं 5 हैं। तो 5 में से कौन कौन से? नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, फिर आपका सभा मंडप है, फिर प्रार्थना मंडप है, फिर आपका आता है कीर्तन मंडप है। ठीक है, ये 5 मंडप है वहाँ पे। फिर अब पूछा जाता है कि जो मंदिर के 4 कॉर्नर है वो कौन कौन से भगवान को डेडिकेट किए गए हैं, तो वो किस किस को आपके डेडिकेट किए गए जो मंदिर के कॉर्नर हैं, उसमें आप नाम आ जाता है आप सूर्य भगवान, माँ भगवती, फिर गणपति जी, गणेश भगवान, फिर उसके बाद लॉर्ड शिवा जो आपके शिव जी होते हैं उनके नाम आ जाते हैं। ठीक है, शिव जी भगवान जो है उनके नाम आ जाते हैं, महादेव जी का नाम आ जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो नॉर्थन के धाम की तरफ किसका है, तो वो माँ अन्नपूर्णा का है, और अगर साउथ की तरफ बात करेंगे तो वो हनुमान जी का है। ठीक है, राम भगवान जी के।
तो मतलब नॉर्थ में कौन सी, मानपूर्ण है उनकी, जो नॉर्थ की तरफ राम की तरफ और साउथ की तरफ हनुमान जी। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फैज़ाबाद को कभी क्या बोला जाता है, अयोध्या कैंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोध्या कैंट बोला जाता है। अब ये था आपका चैप्टर। अब इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक। अयोध्या कौन सी रिवर पे है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, गंगा, सरयू, यमुना। ठीक है, तो आपने इसका राइट आंसर क्या है? सरयू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ श्री राम मंदिर। हाइट कितनी है श्री राम मंदिर जो है, उनकी हाइट कितनी है उस मंदिर की? तो ऑप्शन आपके 141 फीट, फिर 121 फीट और 161 फीट। नेक्स्ट वन इज़ 151 फीट। तो हमने पढ़ा था इसका कितना था, 161 फीट हाइट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका कि रिसेंटली एट विच प्लेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द गिनीज बुक बाय द लाइटनिंग ऑफ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 22 लाख दियाज। अब आपने न्यूज़ में भी सुना था कि जो 22 लाख दियाज है वो कहाँ पे जलाए गए थे। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, कहाँ पे जलाए गए थे। जो 22 लाख दियाज थे वो जलाए गए थे हमारे अयोध्या में। तो राइट आंसर इज़ अयोध्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट वाटर फ्रॉम गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है वहाँ का पानी जो है इनमें से कौन सी रिवर को मिलता है? ठीक है, तो वो है गंगोत्री कैनल है आपका, फिर आपका है गंडकी, फिर आपका बराका है, फिर त्रिवेणी कैनल है। तो आंसर क्या आएगा आपका इसका? इसका आपका आंसर आएगा कौन सी रिवर को मिलता है? डी वाली, त्रिवेणी को। ठीक है, फिर व्हेन वाज द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या डिमोलिश। अब जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में वो कब डिमोलिश हुई? हियर वी हैव ऑप्शंस। यहाँ पे है ए ऑप्शन है 1999, देन 1985, देन 1990 एंड 1992। तो राइट आंसर इज़ 1992। ठीक है, जो सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1992 में डिमोलिश हुई थी। फिर उसके बाद है व्हाट आर द 4 कॉर्नर्स ऑफ राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आपको पता ही है 4 कॉर्नर्स कौन से हैं, तो उसमें क्या क्या है वहाँ पे? तो वह उसका आंसर क्या रहेगा आपका? टेम्पल्स। क्या है? चारों कॉर्नर्स में हमारे टेम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल। अब भाई डिज़ाइन किसने किया राम टेम्पल को, किसने बनाया हुआ है? तो इसमें आपको सबसे पहले आपने यही पढ़ा था कि किसने डिज़ाइन किया, चीफ आर्किटेक्ट कौन है इसके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको, जैसे गणेश भट्ट दिए हैं, चंद्रकांत सोमपुरा दिया है। तो फिर इसका आपको पता ही है चंद्रकांत सोमपुरा आंसर है। तो अगर एग्ज़ाम में इनका नाम नहीं दिया है, इनकी जगह इनके बेटों का नाम दिया है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर इनका नहीं दिया, अगर इनका दिया तो इन्हीं का करना है। देन हाउ मैनी पिलर्स इन राम मंदिर। कितने पिलर हैं? ऑप्शन 360, 300, 392, देन 380। तो कितने पिलर्स हैं, कितने पढ़े थे हमने? 392। देन व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड ऑफ राम मंदिर। भाई नींव कब रखी गई थी राम टेम्पल की? तो 8 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, देन 6 अगस्त 2020, आफ्टर दैट 7 अगस्त 2020। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है? 5 अगस्त 2020। तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया हो। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी आएगा। तो ये लेटेस्ट है, मे बी इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाए एग्ज़ाम में, तो आपको सब पढ़ के जाना। तो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती। थैंक यू।